हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी इस डाउटनेट नीव नाइन्थ के चैनल पर, जहां पर बच्चों हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? त्रिभुज। ठीक है। अब त्रिभुज के बारे में मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं त्रिभुज की। फिर हमने पढ़ा था कि सर्वांग आकृतियाँ कौन सी होती हैं, और फिर हमने पढ़ा था त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है जाकर देखो। तुम्हें उस क्लास में त्रिभुज और त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी आज की क्लास की, कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे, और इस टॉपिक में से तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे पेपर में हर साल प्रश्न आता है और आगे भी आता रहेगा। इस चीज़ की मैं 110% गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। तो बच्चों देखो, जो तुमने त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ी थी पिछली क्लास में, कि भैया दो त्रिभुज तब सर्वांग सम होते हैं जब उसके सभी संगत भाग बराबर हों, यानी कि उसकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हों और तीनों संगत कोण बराबर हों, तो आपके त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब बच्चों सर्वांग सम त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं, तो अब देखो, जैसे तुम घर में रहते हो, तो घर में रहते हो तो तुम्हें घर के कुछ ना कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। कि भाई मम्मी ने बोल रखा है रात को 8 बजे से पहले पहले घर आना है। ठीक है। मम्मी ने कह रखा है कि शाम को 6 बजे चाय मिलेगी तो मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। रात को 9 बजे खाना मिलेगा तो मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब घर में कुछ नियम है, उनका पालन करते हो तो तुम घर में रह पाते हो। नहीं तो घर वाले तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। सीधी सी बात है, अगर तुम उन नियमों का पालन नहीं करोगे। तो बच्चों अब ऐसे ही कुछ नियम हैं जो कि सर्वांग समता के लिए भी हैं। अगर कोई दो त्रिभुज उन नियमों के अंतर्गत आ जाता है, अगर कोई दो त्रिभुज उन नियमों के अंतर्गत आ जाता है, तो वो सर्वांग समता के अंदर रह सकता है। नहीं तो सर्वांग समता भी उन्हें लात मार के बाहर निकाल देगी। सीधी सी बात है। ठीक है। तो बच्चों अब ये नियम कौन से हैं? इन्हीं नियमों को बच्चों हम कहते हैं कसौटियां। जो कि कसौटी जिंदगी की नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ये कसौटी है त्रिभुज की सर्वांग समता की, जो कि हम पढ़ेंगे कहाँ पर बच्चों? हमारा आज की इस क्लास में तीन कसौटियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। कुछ दो कसौटियां हैं जो कि आगे के टॉपिक में आएंगी, लेकिन आज जो मेन होगा वो हमारा तीन कसौटियां होंगी जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है। तीन कसौटियां बड़ी महत्वपूर्ण है। इनसे हर साल सवाल आता है, और ये आगे भी तुम्हारे हर साल सवाल आते रहेंगे। ठीक है। तो चलो भाई फिर शुरुआत करते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता की। तो त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? कोई बताएगा? त्रिभुज की सर्वांग समता में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था भाई त्रिभुज की सर्वांग समता में? कोई बताना चाहेगा? सिंपल सी चीज थी, हमने ये पढ़ा था कि दो त्रिभुज तब सर्वांगसम होते हैं अगर उनके सभी संगत भाग एक दूसरे के बराबर हों। या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात अगर मान लो आपके पास दो त्रिभुज हैं, जिनमें से एक त्रिभुज है तुम्हारा ए, बी और सी, वहीं तुम्हारा दूसरा त्रिभुज जो है वो है एक्स, वाई और जेड। ठीक है। तो बच्चों अगर इन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर हैं, मतलब एबीसी त्रिभुज के सभी संगत भाग एक्स वाई जेड त्रिभुज के बराबर हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। जैसे कि आपका ए बी भुजा जो है वो एक्स वाई के बराबर हो। ठीक है। ए बी भुजा एक्स वाई के बराबर हो, बी सी भुजा बराबर हो वाई जेड के। ठीक है। और सी ए भुजा हमारी बराबर होनी चाहिए किसके? हमारा जेड एक्स के। तो अगर कोई त्रिभुज तीनों भुजाओं को बराबर कर दे, क्योंकि यही तीनों संगत भुजाएं, कैसे पता चला मुझे संगत भुजाएं हैं? मैं एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखता हूं। मान लो मैंने एक्स वाई जेड त्रिभुज को उठाकर एबीसी त्रिभुज के ऊपर रखा, तो एबीसी त्रिभुज की जिस भुजा को एक्स वाई जेड त्रिभुज की जिस भुजा ने ढका वो उसकी संगत भुजा हो गई, और एबीसी त्रिभुज के जिस कोण को एक्स वाई जेड त्रिभुज के जिस कोण ने ढका वो उसका संगत कोण हो गया। सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो यानी कि अगर यहां पर तुम्हारा ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर हो जाए एक्स वाई के, बी सी बराबर हो जाए वाई जेड के, और सी ए बराबर हो जाए जेड एक्स के, तुम्हारा कोण ए जो है वो कोण एक्स के बराबर हो जाए, कोण बी जो है वो बराबर हो जाए तुम्हारा कोण y के, और कोण सी जो है
वो बराबर हो जाए कोण z के। तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हो बच्चों कि आपके दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है। ये सिंपल सी चीज है कि सर्वांग त्रिभुज अगर मान लो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, ये बराबर के चिन्ह के ऊपर लहर का निशान, यही तुम्हारा क्या होता है, त्रिभुज की सर्वांग समता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके सभी संगत भाग बराबर होंगे। देखो जिस नंबर पे जो कोण लिखा है वो उसी के संगत होगा। ठीक है, देखो जैसे पहले नंबर पे यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर पहले नंबर पे x लिखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत है, यानी कि कोण a बराबर होगा कोण x के। कोण b, दूसरे नंबर पे कोण b लिखा है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या है, कोण y है, तो कोण b बराबर होगा कोण y के। और ऐसे ही कोण c तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे कोण z है, तो कोण c बराबर होगा कोण z के। सेम इसी तरीके से हमारी AB जो है, जहां पर AB लिखी है उसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, XY लिखा है, तो AB बराबर होगी XY के। ठीक है, BC जो है, जहां पर BC लिखी है वहां पर यहाँ पर क्या लिखा है, YZ, तो BC बराबर है YZ के। और हमारा CA जो है, CA वो किसके बराबर है, वो बराबर है ZX के। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी त्रिभुज की सर्वांग समरूपता, त्रिभुज की सर्वांग समता, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। अब ये जो सर्वांग समता हमने पढ़ी है, इसके लिए नियम क्या है। ठीक है, तो बच्चों नियम की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास तीन नियम है, बेसिकली दो नियम है, तीसरा नियम दूसरे नियम का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप है। ठीक है, तो जो दो नियम है उनमें से सबसे पहला जो नियम है, या फिर हम बोले तो त्रिभुज की सर्वांग समता की जो सबसे पहली कसौटी है, वो क्या है, वो है हमारी क्या बच्चों, वो है हमारी एस ए एस कसौटी। ठीक है, ये है सर्वांगसम त्रिभुजों की कसौटियां, और या फिर हम कह सकते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां, जिनमें से सबसे पहली कसौटी आती है हमारी एस ए एस कसौटी। अब यहाँ पर एस ए एस का मतलब क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पर एस ए एस स्टैंड्स फॉर साइड एंगल, साइड एंगल एंगल एंड साइड। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्या, या फिर हम इसे बोल सकते हैं भुजा, कोण, भुजा। ये बच्चों हमारी अभिग्रहित नंबर 7.1 है, ये हमारी अभिग्रहित नंबर 7.1 है, एस ए एस या फिर साइड एंगल साइड या फिर भुजा कोण भुजा। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यहां पर तुम देख सकते हो तुम्हारे पास कितनी भुजाएं हैं, एक और दो भुजा, और इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण है। ठीक है, तो दो भुजाएं हैं और बीच में एक कोण है। तो इस कसौटी के अनुसार अगर तुम किसी एक त्रिभुज की दो भुजा, किसी एक त्रिभुज की दो भुजा को किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दो, जैसे कि मान लो यहां पर तुम्हारे पास त्रिभुज है डी ई एफ, और ये है तुम्हारा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, और तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा डीई जो है वो पी क्यू के बराबर है, और ई एफ जो है वो क्यू बी के बराबर है। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा डी ई बराबर है पी क्यू के, और ई एफ बराबर है क्यू आर के। मतलब कि दो भुजा बराबर सिद्ध कर दी, और उन दोनों भुजाओं के, मतलब किसी एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजा के बराबर सिद्ध कर दी, साथ ही साथ उन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है, दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज की जो बराबर दोनों भुजाएं हैं उनके बीच के कोण के बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि देखो डीई और ई एफ, डीई और ई एफ मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण ई। तो यानी कि ये इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण
पी क्यू और क्यू आर भुजा के बीच के कोण यानी कि क्यू के अगर तुमने बराबर सिद्ध कर दिया, कोण ई बराबर सिद्ध कर दिया कोण क्यू के, तो आप कह सकते हो कि आपके त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, अन्यथा आप नहीं कह पाएंगे। सिंपल सी चीज है। अगर मान लो आपने क्या लिखा, आपने लिखा है कि आपका डीई बराबर है पी क्यू के, ई एफ बराबर है क्यू आर के, और आप दिखा दो क्या कि कोण डी बराबर है कोण पी के, और तुम कहने लगो कि ये दोनों इससे सर्वांगसम हो जाएंगे, तो नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, सर्वांगसम होने की सिंपल सी कंडीशन ये है कि अगर दो भुजाएं तुमने बराबर दिखाई हैं तो उन दोनों भुजाओं के बीच के कोण को ही बराबर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये है बच्चों हमारी एस ए एस कसौटी, या फिर हम कहें तो हमारी अभिग्रहित नंबर 7.1। सबको क्लियर है ये चीज? किसी को इसमें कोई दिक्कत है एस ए एस कसौटी में? किसी भी बच्चे को एस ए एस कसौटी में कोई दिक्कत है? चलो बहुत बेहतरीन। अब आ जाओ बच्चों, एस ए एस कसौटी के बाद अगली कसौटी है हमारी ए एस ए कसौटी। तो जैसे एस ए एस कसौटी का जैसा नाम था वैसा काम था, सेम चीज ए एस ए कसौटी के लिए भी है, इसका भी जैसा नाम है वैसा ही काम है। ठीक है, तो यहां पर ए एस ए स्टैंड्स फॉर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और एंगल साइड एंगल को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है हमारा कोण भुजा और कोण, कोण भुजा और कोण। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या आता है, कोण भुजा और कोण से हम ये चीज समझ सकते हैं कि हमारा फिर से बिल्कुल पिछले वाली कसौटी की तरह जहां पर हमने भुजा कोण भुजा पढ़ा था, तो उसमें क्या था, दो भुजाएं और उनके बीच के कोण को बराबर सिद्ध किया था हमने दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा दो कोण आएंगे, यहां पर आएंगे हमारे दो कोण, और उन दोनों कोणों के बीच में एक भुजा। तो ये जो कसौटी है ए एस ए कसौटी यानी कि कोण भुजा कोण कसौटी, ये कहती है कि आपका दो त्रिभुज तब सर्वांगसम होंगे अगर आप उन दोनों त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर सिद्ध कर दो, और उन दो कोणों के बीच की भुजा को दूसरे त्रिभुज के जो दोनों कोण आपने बराबर सिद्ध करे हैं उनके बीच वाली भुजा के बराबर सिद्ध कर दो। सिंपल सा पॉइंट है। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर, और तुमने क्या दिखाया, तुमने दिखाया कि तुम्हारा कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। ठीक है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। ठीक है, और बच्चों सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो त्रिभुज ए बी सी के कोण ए और कोण सी के बीच की भुजा है यानी कि हमारी ए सी भुजा, और त्रिभुज पी क्यू आर के जो दोनों कोण पी और आर के बीच की जो भुजा है पी आर भुजा, इसे भी बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी तो हमारा बनेगा ए ए और एस, मतलब कि ए एस ए कसौटी, दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर, और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो हमारे त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं भैया, सर्वांगसम कहलाएंगे। तो यानी कि अगर तुमने ए सी बराबर पी आर सिद्ध कर दिया तब तुम कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और ये है बच्चों हमारी कौन सी कसौटी, ये है हमारी त्रिभुज की सर्वांग समता की ए एस ए कसौटी। ये कौन सी कसौटी है बच्चों, ये है हमारी त्रिभुज की सर्वांग समता की ए एस ए कसौटी। ठीक है, ये है हमारी त्रिभुज की सर्वांग समता की ए एस ए कसौटी।
इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है भाई सबको ये? किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? समझ गया? एएसए कसौटी सबको समझ में आ गई क्या है क्या नहीं? चलो, अब एएसए कसौटी जब सबको समझ में आ गई है तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, हमारी दो ही कसौटी मेन है। पहली, एक तो एसएएस यानी कि भुजा कोण भुजा, और दूसरी एएसए यानी कि कोण भुजा कोण। ठीक है, लेकिन जो ये एएसए कसौटी है इसी का ही एक बिगड़ा हुआ या फिर एक विकृत रूप है एएएस कसौटी। क्या है? एएएस कसौटी। ये कहता है कि जैसे तुम्हारी एएसए कसौटी है, ठीक है, कि वो कहती है कि भैया दो कोण और एक भुजा बराबर ही होने चाहिए। ठीक, इस कसौटी के अनुसार तुम्हारा ये वाला कथन कहा जाता है कि मान लो तुमने सिद्ध करा ये कि इसका ये वाला कोण 20 डिग्री है, ये वाला कोण 70 डिग्री है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 20 डिग्री है, ये वाला कोण 70 डिग्री है। ठीक है, और तुमने एक ये वाली भुजा बराबर सिद्ध कर दी। मान लो ये एबीसी त्रिभुज है और ये पीक्यूआर त्रिभुज है। ठीक है, तो तुमने कोण ए बराबर सिद्ध कर दिया कोण पी के, कोण सी बराबर सिद्ध कर दिया कोण आर के। लेकिन तुमने जो भुजा है वो ए बी बराबर सिद्ध करी है किसके? पी क्यू के। तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? क्या ये सर्वांगसम होंगे? हमने तो ए एस ए कसौटी पढ़ी है, और ए एस ए कसौटी के अनुसार हमें क्या करना होता है? हमें दो कोण और उनके बीच की भुजा को बराबर सिद्ध करना होता है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के। तो यानी कि सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तो हमें ए सी को बराबर दिखाना चाहिए था पी आर के, तभी हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते। तो इसका मतलब क्या ये सर्वांगसम नहीं है? लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बच्चों ये सर्वांगसम है। अब तुम कहोगे सर कैसे हैं? तो देखो, हमें ये पता है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर तुम कोण योग के गुण से ये कोण निकालोगे, तुम कोण योग के गुण से अगर ये वाला कोण निकालोगे तो क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। दो कोण तुम्हारे पास है, तीसरा कोण निकाल लो। एक 70 है, एक 20 है, 90 180 में से 90 गए, कितने बचे? 90 डिग्री। तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। सेम यहां पर तुम निकालोगे तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। अब तुम देखो, तुम्हारा ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर है किसके? दोनों कोणों के बीच की भुजा के। तो हमारा क्या हो गया? यहां पर फिर से ए ऐसे कसौटी लग गई और त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अगर तुम किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर दिखा देते हो और कोई भी एक भुजा बराबर दिखा देते हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप ही कोण योग के गुण से बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर तुमने किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर दिखा दिए हैं और कोई भी एक भुजा बराबर दिखा दी है तो वो ए एस सर्वांग समता कसौटी से बराबर हो जाते हैं। तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर के, किसकी कसौटी की वजह से? एएएस कसौटी की वजह से। ठीक है, और ये थी बच्चों हमारी त्रिभुज की सर्वांग समता की तीनों कसौटियां। क्लियर हो गई बात सबको? तीनों की तीनों कसौटियां सबको समझ में आ गई? एक थी हमारी एस ए एस कसौटी, एक थी हमारी ए एस ए कसौटी, और एक थी हमारी ए एस कसौटी। एस एस कसौटी में क्या था? किसी एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण को दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर सिद्ध कर दो। ठीक है, ए एस कसौटी में क्या था? किसी एक त्रिभुज के दो कोणों को और उनके बीच की भुजा को दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर सिद्ध कर दो तो आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और जो दूसरी कसौटी थी ए एस ए, उसी का ही विकृत रूप है हमारा ए एस कसौटी, जो कि ये कहती है कि अगर तुम किसी त्रिभुज के दो कोण और किसी एक भुजा को बराबर सिद्ध कर देते हो किसी दूसरे त्रिभुज के कोई भी दो कोण और एक भुजा के, तो आपका एएएस कसौटी से वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? एएएस कसौटी से वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और ये हो गई हमारी त्रिभुज की सर्वांग समता की तीनों कसौटियां कंप्लीट। ठीक है,
किसी भी बच्चों को इन कसौटियों में कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को इन कसौटियों में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ मुझे। कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों इनमें? चलो, तो अब हम चलेंगे सीधा किस पर, हमारा प्रश्नों पर। और देखो बच्चों, अगर तुम्हें इस क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को जरूर से जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि बाकी के लोग भी इस क्लास को देख लें। ठीक है, और कोई भी इस क्लास को मिस या स्किप ना करे। ठीक है, तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूं यहाँ पर एग्जाम्पल्स, यानी कि जो हमने अभी तीनों की तीनों सर्वांग समता की कसौटियां पढ़ी हैं, उन पर आधारित कुछ सवाल हम हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए भाई शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि चतुर्भुज ए सी बी डी, एक चतुर्भुज है ए सी बी डी, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस चतुर्भुज में हमें दिया हुआ है कि ए सी जो है वो हमारा ए डी के बराबर है, ये रहा। ठीक है, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा कोण ए था, इसे जो ए बी रेखाखंड है ये समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि हमारा ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, ये छोटा वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी यानी कि इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, और BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके और इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारा ये दोनों भुजाएं सर्वांग सम है, ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं। ठीक है, और तुम देखोगे जो ए बी भुजा है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए बी भुजा हमारा त्रिभुज एबीसी में भी आ रही है और त्रिभुज एबीडी में भी आ रही है, तो ये तो उभयनिष्ठ भुजा, ये तो बराबर होगी। अब तुम खुद ध्यान से देखो कि ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और एक ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ध्यान से देखो, दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो रहा है। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हमें प्रश्न में पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, तो सीधा हम सवाल को हल करते हैं, और हमें दिया क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया है क्या दिया है भाई, हमें दिया है कि हमारा AC बराबर है AD के, और क्या दिया है कि AB कोण A को समद्विभाजित करती है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करती है। अतः हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कोण CAB या BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण BAD के। सिंपल सी बात है। ठीक है, और अब इनका इस्तेमाल करके हम दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध कर सकते हैं। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन से त्रिभुज, ABC और ABD में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, जो कि हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं ABD में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, जब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD लेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास निकल कर आएगी वो आएगी AC बराबर AD के। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, इसके लिए हमने कोई माथापच्ची नहीं करी है। AC बराबर है हमारा AD के, कहां से आया, दिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोण BAC बराबर है कोण BAD के, ये भी हमें प्रश्न में ऑलमोस्ट दिया ही था, क्योंकि हमसे बोला है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, AB कोण A को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। ठीक है, और लास्ट में AB बराबर होगा बच्चों AB के, क्योंकि ये वो भुजा है जो कि हमारा दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो AB बराबर होगा AB के, ये है हमारा उभयनिष्ठ भुजा। तो भाई देखो, अब हमने क्या कर दिया है, हमारा एक त्रिभुज की दो भुजा, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, साइड में जो मैं S लिख रहा हूं। ठीक है, और उनके बीच के कोण को दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर सिद्ध कर दिया, यानी कि यहां पर कौन सी कसौटी लग जाएगी, SAS
कसौटी से, SAS कसौटी से हमारे क्या हो गए, जो दोनों त्रिभुज जिनके लिए हम बात कर रहे थे वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। और यही तो हमें सिद्ध करना था। सो हैंस प्रूव्ड। आगे ये पूछ रहा है बच्चों कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो बेटा देखो BC और BD जो है, आप यहां पर ध्यान से देखो, जो BC है और जो BD है ये दोनों क्या है, ये इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों को हम क्या लिखते हैं, CPCT। तो CPCT से हमारा क्या आएगा, CPCT का मतलब होता है बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, और हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि BC और BD सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। और भैया यही हम क्या कर सकते हैं, यही हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, तो हम बताते हैं BC और BD के बारे में हम बोल सकते हैं कि BC व BD त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD की संगत संगत भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। अतः अतः ये समान होंगी। बात खत्म, सवाल सॉल्व। ठीक है, और ये हो गया बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर। किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। पूरा का पूरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ बेटा। बताइए बच्चों, सबको क्लियर हो गया है सवाल, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है, बताओ भाई। बताओ बच्चों। चलो, अब ये वाला सवाल हल हो गया तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के और कोण DAB, ध्यान से देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है हमारा BC के। ठीक है, और कोण BAD या DAB यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा पूरा का पूरा, ये कोण बराबर है किसके, कोण CBA के, यानी कि इस वाले कोण के, CBA के। तो हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD बराबर होगा त्रिभुज BAC के, BD बराबर होगा AC के, और कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। देखो ये सब तो हो जाएगा सिद्ध, मेन चीज क्या है, हमें पहला वाला सिद्ध करना है। जैसे ही हम ये सिद्ध करेंगे बाकी के दोनों तो CPCT से अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। क्यों, देखो BD और AC क्या है, दोनों त्रिभुज ABD और BAC की संगत भुजाएं हैं। तो अगर दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो ये वाला पार्ट तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और दूसरा भी देखो, ABD और BAC ये दोनों कोण क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है तो ये भी अपने आप क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे, बराबर सिद्ध हो जाएंगे, जैसे ही हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होते हैं। तो मेन काम हमारा क्या है, हमारा मेन काम है ये कि हम इन दोनों त्रिभुजों को उठाकर कैसे ना कैसे सर्वांगसम करें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तुम देखो, तुम्हें क्या पता है, तुम ये दोनों त्रिभुज उठा लो, कौन से, ABD और BAC। ठीक है, ABD त्रिभुज का सबसे पहले देखो, ABD त्रिभुज में तुम्हें कोण B बराबर मिल रहा है किसके, BA। देखो ABD त्रिभुज में तुम्हें कोण A जो है ये बराबर मिल रहा है किसके, तुम्हारा कोण B के, BAC त्रिभुज के कोण B के। ठीक है, और तुम्हें ABD त्रिभुज की AD भुजा BAC त्रिभुज की BC भुजा के बराबर मिल रही है, और तुम्हारा ABD त्रिभुज की जो AB भुजा है वो BAC त्रिभुज की AB भुजा के बराबर है, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुजों में आ रही हैं। तो भैया दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो गया दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के, तो सीधा सीधा यहां पर क्या लग गई, SAS कसौटी लग गई। लगा दो तुरंत। देखो भैया दोनों त्रिभुज उठा लो,
जिन्हें सर्वांग सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों को उठा लो, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा ए डी बराबर होगा बी सी के। ये कहाँ से आया? ये हमने कहीं से निकाला नहीं है, हमें दिया हुआ है। तो ये हमें दिया है, सिंपल सी चीज है। इसके अलावा बच्चों हमारा कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी सी के। ये कहां से आया भैया? ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है। और इसके अलावा हमारा जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा ए बी के। ये कहां से आया भैया? क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है तो इसलिए बराबर हो जाएगा। उभयनिष्ठ है तो बराबर हो गया। अब भैया दो त्रिभुजों में दो भुजा और उनके बीच के कोण को आपने दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर सिद्ध कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। और ये कहां से आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा कौन सी? एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से। चलो जी, और ये हो गया बच्चों हमारा पहला भाग सॉल्व। ये हमारा पहला भाग हल हो गया। अब दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा है? दूसरे भाग में हमें बी डी को बी सी के बराबर लाना है। तो सिंपल सी चीज हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? सीपीसीटी से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर आ जाएंगे। तो सीपीसीटी से आप देख सकते हो आपका बीडी और एसी जो है वो दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो बीडी बराबर आ गया एसी के। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, तो हमारा दूसरा भाग भी हल हो गया। और तीसरा भाग देखोगे तो वो भी सेम इसी तरीके से हल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों तीसरे भाग में भी हमारे पास क्या है? हमारा चूंकि यही चीज हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के तो सभी संगत भाग होते हैं बराबर। तो यानी कि हमारा सीपीसीटी से हमारा कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी के। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला सवाल है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया और ये हमारा जो काम था वो खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो भाई अगर तुम लोगों को आज की क्लास में मज़ा आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है, तो अपनी इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और डाउटनेट न्यू नाइन्थ के चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की क्लासेस देखने के लिए। तो बच्चों देखो, त्रिभुज की सर्वांग समता मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। ठीक है, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब जो अगला टॉपिक तुम लोगों का होने वाला है वो है त्रिभुज के गुण। ठीक है, हम एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसके गुणों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, और वहां पर हम दो नई प्रमेय पढ़ेंगे बिल्कुल, जो कि आगे हमारे सवालों को हल करने में बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज के कुछ गुण हैं, इससे पहले मैं तुम्हें दो होमवर्क दूंगा। एक तो तुम्हारा होमवर्क है ये सवाल जो कि तुम्हें करके लाना है। ठीक है, ये सवाल तुम लोगों के लिए तुम्हारा होमवर्क होगा। और दूसरी चीज जो तुम्हें अगली क्लास में करके लानी है वो है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़कर आना है। ठीक है, अगली क्लास में बच्चों तुम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़कर आना है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, उसकी खासियत क्या है, उसके गुण क्या क्या है, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वो पूरा का पूरा समद्विबाहु त्रिभुज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं तुमसे मिलूंगा सीधा अब तुम्हारी अगली क्लास में। आई होप बच्चों तुम्हें आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, चीजें सारी तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, कसौटियां अच्छे समझ में आ गई होंगी। तीन कसौटियां हमने पढ़ी, एस ए और दूसरा हमारा ए एस ए का ही विकृत रूप है, कौन सा? एस। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये तीनों अच्छे समझ में आ गई होंगी, इस पर कराए हुए सवाल अच्छे से हो गए होंगे। और जो ये वाला प्रश्न है इसके लिए मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ये वाला प्रश्न तुम्हारा एस कसौटी से होगा। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, और ये लो मैं बता भी देता हूँ। देखो, ये कोण बराबर होगा इसके, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण इसके बराबर होगा, 90 डिग्री का कोण है।
और ये भुजा बराबर होगी इसके। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो कोण और एक भुजा बराबर हो गए दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के। तो एस ए एस सर्वांग ए एस सर्वांग समता कसौटी लग गई। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारा ए ओ बराबर आ जाएगा ओ बी के, अर्थात जो हमारा ओ है वो इसका मध्य बिंदु है, यानी कि सी डी जो है वो बिंदु ओ पर ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से तुम सवाल को हल करोगे, होमवर्क नोट कर लो। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप तुम्हें आज की क्लास में मज़ा आया होगा। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।